हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोड इट अप। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टूडेंट्स का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन। वो जानना चाहते हैं कि सर कैसे 30 आउट ऑफ 30 सीएस के प्रैक्टिकल्स में हम ला सकते हैं कम से कम टाइम में, प्लस मतलब हमारे एफर्ट्स किस तरीके के हों कि हमें फुल मार्क्स आए, ये ना कि हमारे मार्क्स कट जाए। तो ये वीडियो डेडिकेटली उन बच्चों के लिए है जो सीएस के प्रैक्टिकल्स में क्लास 12 के फुल मार्क्स यानी 30 आउट ऑफ 30 लाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे जिससे आपको 30 आउट ऑफ 30 आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप जैसा जानते हैं, हो सकता है आप जानते भी और नहीं भी। सो क्लास 12 की बुक ऑलरेडी इन मार्केट, यानी कि 2024 में ये बुक मेरी लॉन्च हुई है। सीबीएसई सीएस पाइथन क्लास 12 की बुक लॉन्च हुई है और ये हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। इवन इट इज़ अवेलेबल इन coditup.in वेबसाइट, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको परचेज कीजिए क्योंकि ये बुक मैंने जो बनाई है बड़ी मेहनत से बनाई है और साथ ही साथ इसमें बिल्कुल क्लास 12 के ही जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हैं। यू विल फाइंड एवरीथिंग, यू विल फाइंड एक्सप्लेनेशंस, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चंस, वेरी एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, सो प्लीज़ बाय इट एंड सपोर्ट मी। और साथ ही साथ इसके जो है वो हम टाइम टू टाइम डिफरेंट क्लासेस भी जो है वो ऑनलाइन जो है वो बनाते रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जो बच्चे देखो खुद से पढ़ सकते हैं वो आप खुद से पढ़ो, सब कुछ है यूट्यूब पे। लेकिन जो बच्चे गाइड चाहते हैं डायरेक्टली बाय मी, सो यू कैन ज्वाइन द डिफरेंट कोर्सेज जो हर पूरे साल कोर्सेज चलते रहते हैं। 2 3 4 बैचेस जरूर बनती हैं, डिपेंड करता है। और आप जो है उन बैचेस में इन्वॉल्व करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि इतना ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ये ला सकते हैं, वो ला सकते हैं, नहीं, लेकिन बहुत अच्छे नंबर ज़रूर ला सकते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन द बैचेस। और एज अ न्यू कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, वी आर वेरी सून गोइंग टू लॉन्च सीबीएसई सीएस क्लास 11th की भी बुक। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच बच्चा। तो अगर हम बात करें 30 आउट ऑफ 30 की स्ट्रेटेजी की, तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि आखिर हमको सीबीएसई ने क्या दिया है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाने को सीबीएसई ने कहा है। स्ट्रेटेजी मतलब कि किन किन यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये आपको जानना है। तो देखो बच्चा, जो हमारा ये सीबीएसई का क्लास 12 का सिलेबस है उससे मैंने ये चीज उठाई है और उसमें बताया गया है कि जो आपका प्रैक्टिकल्स टोटल 30 मार्क्स का, उसमें किसको किसको कितना वेटेज दिया गया है। सबसे पहला जो वेटेज है वो समझो क्या है। सबसे पहला वेटेज जो है वो दिया गया किसको, लैब टेस्ट को। आप जब आपका एक लैब टेस्ट होगा, उस लैब टेस्ट में आपको पाइथन के प्रोग्राम्स करने होंगे, आपको एसक्यूएल की क्वेरीज करनी पड़ेंगी, ठीक है। पाइथन के कुछ प्रोग्राम्स दिए जाएंगे जिसमें आपको 8 मार्क्स का वो प्रोग्राम होगा, आपको रन करके भी दिखाना पड़ता है। दूसरा एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं, इसको भी आपको रन करके दिखाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रैक्टिकल्स होंगी, यानी कि लैब में आप जाएंगे, आपकी प्रैक्टिकल्स होगी। और ये दोनों जो होंगे वो टोटल कितने मार्क्स के होंगे, ये दोनों जो होंगे वो होंगे टोटल 12 मार्क्स के, राइट। अब इसमें आते हैं मेन चीज। इसमें मेन चीज ये क्या होती है कि जो कि सारे बच्चे एक साथ होते हैं या मेजॉरिटी एक साथ होती है, ठीक है। तो क्या होता है, बच्चे आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं और सॉल्व हो जाता है। इवन इसमें आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, टीचर भी आपकी मदद करते हैं ताकि यहां से तो कम से कम आपके नंबर ना कटे। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका आराम से हो जाएगा। लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं पढ़ना पड़ता है, लेकिन टीचर्स भी हेल्प करते हैं और साथ साथ आप अपने एक दूसरे दोस्तों को हेल्प करते हैं, तो ऑब्वियसली आसानी से ये निकल जाता है। क्योंकि प्रोग्राम्स हैं और क्वेरीज हैं, ये कोई खास नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो आप अपने स्तर पे इसको निपटा लेते हैं, ठीक है। ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं, टीचर की हेल्प से या आपस में हेल्प से। तो 12 नंबर तो पक्के हो गए। दूसरा क्या होता है, रिपोर्ट फाइल। देखो, रिपोर्ट फाइल आपको बनानी पड़ेगी। रिपोर्ट फाइल का जो वेटेज है वो कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। रिपोर्ट फाइल क्या कहता है कि मिनिमम आपको 15 पाइथन के प्रोग्राम्स बनाने हैं, मिनिमम 15 पाइथन के प्रोग्राम्स बनाने हैं। एसक्यूएल की क्वेरीज मिनिमम 5 सेट, 5 सेट मतलब कि एक टेबल पे, एक टेबल के साथ कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं 4 या 5 क्वेश्चंस, वो एक सेट हुआ। फिर दूसरे टेबल के साथ जो है दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन हुआ, मिनिमम 5 सेट। और तीसरा, मिनिमम 4 प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन पाइथन एसक्यूएल कनेक्टिविटी, यानी कनेक्टिविटी से रिलेटेड मिनिमम 4 प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से 15 प्रोग्राम, ये 5 ये 20 और 4 24, यानी टोटल 24 प्रोग्राम्स की आपकी क्या बनेगी, रिपोर्ट फाइल बनेगी। टोटल आपकी रिपोर्ट फाइल बनेगी, राइट। ये रिपोर्ट फाइल आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनानी है, क्योंकि एक तरह से ये जो है आपके टीचर के लिए होता है, ठीक है। और अगर ये नीट एंड क्लीन होगा, प्लस इसमें एक चीज मेक श्योर कीजिएगा, 100% मेक श्योर कीजिएगा, वो ये है कि आप जो प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं,
आप टीचर के बिल्कुल साथ हैं, टीचर के पास हमेशा जा रहे हैं, पूछ रहे हैं सर मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, मैं कौन कौन सा प्रोग्राम बताऊं, आप बता दीजिए, मैं क्या कौन सा मतलब एसक्यूएल में क्वेरीज का सेट कौन सा उठाऊं, पाइथन के कनेक्टिविटी का कौन सा उठाऊं। मतलब ये है कि इसमें आपको टीचर को पूरा इन्वॉल्व करना है, ठीक है, और टीचर जैसा कहे वैसा बनाना है, क्योंकि पूरा ये मार्क्स जो है वो आपके प्रैक्टिकल फाइल्स पे मिलेगा, ठीक है, और वो आपके टीचर ही आपको देने वाले हैं, राइट। तो मतलब ये जो 12 और 7 यानी 12 और प्लस 7 मार्क्स की जो वेटेज है, टोटल 19 मार्क्स, ये आपके टीचर के हाथ में है कंप्लीटली, पूरी तरह से आपके टीचर के हाथ में, ठीक है। आइए तीसरे में कहता है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, वही लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, जितने भी जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है। 90% बच्चे तो बनाते नहीं है इसको, है ना कहीं से कॉपी पेस्ट या कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लग ही जाता है। चलिए कोई नहीं, आपको बस उसको जमा करना होता है। जो जिसके लिए जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो क्या मिलने वाले हैं, 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। इस काम के लिए आपको टोटल 8 मार्क्स दिए जाएंगे कि आपने प्रोजेक्ट बनाया है, और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है मार्किंग आपकी होगी, जो वाइवा वो जो होगा वो कितने का होगा, यानी जो आपका वाइवा होता है, जो एक्सटर्नल्स आते हैं आपके स्कूल में, और एक्सटर्नल आके आपसे जो वाइवा लेते हैं आपकी, उसके लिए 3 नंबर होगा। देखो बच्चा अभी यहां ध्यान से समझो, कह तो रहा है कि यहाँ पे जो है आपका जो है एक्सटर्नल का वाइवा जो 3 नंबर का लेगा, लेकिन ये 8 और प्लस 3 11, ये 11 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, ये आपका वाइवा ही तय करेगा कि आपको 11 मार्क्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि वो एक्सटर्नल्स भी अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, कि भैया बच्चे कितने मर्जी से और कितने मन से प्रोजेक्ट बना के लाते हैं, ठीक है, उनको 100% पता रहता है कि हाँ बच्चे जो है वो क्या करके आए हैं, और वो चेहरे से देखने से पता चल जाता है। आपसे क्वेश्चन जैसे ही 2-4 पूछेंगे वो समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर हमको किस चीज की तैयारी करनी है। देखो आपको सबसे ज्यादा तैयारी करनी है वाइवा की, सबसे ज्यादा तैयारी। अगर आपने एक्सटर्नल को इंप्रेस कर दिया, भले ही आपने प्रोजेक्ट खुद से नहीं बनाया, लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल को इंप्रेस कर दिया, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल ये जानना चाहता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके अंदर जो आपने कोडिंग लिखी है वो आप कितना जानते हो। अगर आपने ये बता दिया, उसको ये समझा दिया कि नहीं सर ये तो पूरा मैंने लिखा, भले लिखा हुआ नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन से आपको उसको जवाब देने हैं, जैसे ही आपने उनको जवाब दे दिया खुश, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्ट्रेटेजी क्या आपको अपनानी है बच्चा, देखो स्ट्रेटेजी आपको जो आपको अपनानी है वो ये अपनानी है। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आप जो है लैब टेस्ट सही से करो, अपने तरफ से कोई कमी नहीं करनी है, रिपोर्ट फाइल बिल्कुल सही सही से बनाओ, ठीक है, और प्रोजेक्ट जो है वो भी आप अच्छे से बनाओ। अच्छे से बनाओ मतलब आप बनाओ या नहीं बनाओ, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छा दिखे। दूसरा, आपको हमेशा टीचर्स के सजेशंस लेने हैं, नहीं टीचर का सजेशन लो आप कि सर मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, ऐसे कैसे कर रहा हूँ, आप बताओ मेरे को और कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, और क्या आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हो। इस तरीके से टीचर के साथ हमेशा टाई अप में रहो, टीचर को पता चलना चाहिए कि हाँ बच्चा वर्क कर रहा है, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपका वाइवा जो है वो अच्छा जाना चाहिए, यही सबसे बड़ा जड़ होता है। इसके लिए ऑलरेडी एक लगभग आधे घंटे की या 45 मिनट की वीडियो मैंने बना के रखी हुई है। अगर आप वो 45 मिनट या आधे घंटे की वीडियो देख के जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 110% एक्सटर्नल्स द्वारा पूछे जाने वाले हर क्वेश्चन उसमें हैं। तो अगर वो आपने देख लिया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देख के जाइएगा जाने से पहले। अब आइए अगर एक नटसेल में मैं बात करूं कि भैया करना क्या है, तो ये टर्म देख रहे हैं जो मैं लिख रहा हूं अभी, आपके जो स्कूल के टीचर है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। अगर ये आपसे खुश हैं तो फिर आपको 30 आउट ऑफ 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, और अगर ये आपसे नाखुश हैं तो एक आध मार्क्स तो आपके निकलेंगे ही निकलेंगे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम यही करना है कि अपना ये जो भी काम आप कर रहे हैं वो इनके सानिध्य में करना है, इनको कॉन्फिडेंस में लेके करना है, इनसे बार बार पूछना है, इनको दिखाना है, इनको मतलब देखो एक तरह से कहते हैं इनको फील कराइए कि वो स्पेशल है, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली जिस स्कूल में आपने लाइफ के ना 12 साल या 15 साल 14 साल जो भी निकाले हैं, उस स्कूल में आप हक से कह सकते हैं कि सर मुझे 30 आउट ऑफ 30 चाहिए। जाइए और अपने टीचर को कहिए कि सर मुझे 30 आउट ऑफ 30 चाहिए प्रैक्टिकल्स में। और इसे मैं सीएस की बात नहीं कर रहा, चाहे वो फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो, चाहे वो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो, चाहे वो सीएस का प्रैक्टिकल हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट है। आपने उन टीचर के साथ इतनी बड़ी लाइफ बिताई है, मतलब कि सोचिए पूरा स्कूल में आपने उनका मतलब इतने सालों से वो जो स्कूल आपका स्कूल है, अगर वो स्कूल आपको आप 30 नहीं दे पाएगा, तो अगर आप 70 आउट ऑफ 70 ले भी आएंगे ना, तब भी आप 100 को तो टच नहीं कर पाएंगे ना बच्चा। अगर यहाँ पे ही आपका एक नंबर कट गया 29 आ गया, तो आपको फाइनली क्या आएगा, 99 ही आएगा ना। तो टीचर आपके बहुत रोल प्ले करते हैं। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं वाइवा में, तो फिर टीचर बोलते हैं एक्सटर्नल को, सर ये अच्छा स्टूडेंट था,
भले ही जो है वो वाइवा में घबरा गया, अच्छे से नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन प्लीज आप इसको मार्क्स दीजिए। तो टीचर भी इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सटर्नल्स को। तो मतलब तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ये जो टीचर हैं आपके सीएस के या जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके, वही आपके सब कुछ हैं, गुरु हैं, भगवान है, जो आप कह लो। इनको खुश रखिए, इनको स्पेशल फील कराइए और इनको थोड़ा बोलिए कि सर मैं 100 के लिए फाइट कर रहा हूँ, और अगर मैं एक नंबर भी आप कम कर देंगे सर, 29 कर देंगे, तो मेरा ये सपना टूट जाएगा, क्योंकि मैं 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए हूँ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर यही है, आपको वाइवा में बड़ा अच्छा परफॉर्म करना है और टीचर के साथ आपको अपनी लाइजनिंग मजबूत रखनी है, एंड दैट्स इट। आपको 30 आउट ऑफ 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट। सो दिस वाज द रियल एंड ग्राउंड सिनेरियो। हवा में कोई बातें नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट एंड फैक्ट बातें अबाउट हाउ टू गेट 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन सीएस प्रैक्टिकल्स। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।